नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हियरिंग के बारे में, जो आज हुई है कंप्यूटर टीचर वैकेंसी से रिलेटेड। तो उसके लिए हमारे चीफ गेस्ट हैं आज डॉक्टर टी एन शर्मा सर। इनसे हम जानते हैं कि आज क्या रहा हियरिंग के अंदर। सर बताइए प्लीज़। देखिए, आज सबसे पहले सरकार ने और टाइम मांगा। सरकार का कहना था कि हम कमिंग जो सेशन है, एकेडमिक सेशन, तब तक का टाइम हमें रूल्स के लिए दिया जाए। एडवोकेट जनरल साहब खुद ही आए थे। हम लोगों ने काफ़ी उसका अपोज किया। हमने कोर्ट को बताया कि किस तरीके से मई 2019 से ये लगातार टाइम ले रहे हैं और रूल्स इतने बड़े नहीं हैं जिनकी लिए इतना अधिक समय की आवश्यकता हो, और जो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, तो हमने कोर्ट को बताया कि इनका इंटेंशन नहीं लगता है कि ये आसानी से वैकेंसी निकालेंगे, और हमने जो ऑर्डर्स का उन्होंने कंप्लायंस नहीं की है उसके लिए कंटेम्प्ट भी फाइल किया है। कोर्ट ने काफ़ी सीरियसली लिया, हालांकि कोर्ट ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया। कोर्ट ने गवर्नमेंट को भी कहा कि भाई दिस इज़ नॉट फेयर, बच्चों के लिए ये ठीक नहीं है, और ये तो सीधा सा बच्चों की लाइफ का सवाल है। छोटे बच्चे जो हैं सरकारी स्कूलों के, उनसे रिलेटेड मैटर है। तो सब कुछ सुनने के बाद, चूँकि कोर्ट को दोनों ही पक्षों का सुनना होता है और फिर डिसाइड करना होता है, कोर्ट का अपना व्यू रहता है। कोर्ट बेसिकली दोनों पक्षों को सुन के और फिर तय करता है कि क्या करना है। तो दोनों पक्षों का सुन के कोर्ट ने उनको ये आदेश दिए कि सेक्रेटरी एजुकेशन एक एफिडेविट फाइल करे, और एफिडेविट में वो सारी चीज़ें लिखे जो वो चाहते हैं, और साथ ही ये आदेश दिया कि जो 2 तारीख थी, जो 16 जनवरी और 17 सितंबर, 2 दिन जो आदेश दिए थे, 16 जनवरी को कैडर बनाने के आदेश दिए थे 16 जनवरी 2020 को, और 17 सितंबर 2020 को आदेश दिए थे कि कंप्लीट रूल्स बनाए जाएं। उन दोनों आदेशों का पालन करके लाए हर हालत में 5 अप्रैल तक। इस बीच में सरकार का ये कहना था कि भाई, चूँकि ये भर्ती प्रक्रिया जो होती है एक लंबी प्रक्रिया है, अगर रूल्स बन भी जाते हैं, वैकेंसी निकालते भी हैं, तो दिस विल टेक टाइम। तो हमें कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट की परमिशन दी जाए, संविदा पर भर्ती की परमिशन दी जाए। हमने इसका अपोज किया। हमने कहा कि नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच में ये कहा था कि भाई एजुकेशन से रिलेटेड जो वैकेंसीज है, टीचर्स के जो रिक्रूटमेंट हैं, और ऐसी जो पोस्ट हैं जो कि रेगुलर नेचर की हैं, उनके ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होना चाहिए, उनको रेगुलर अपॉइंटमेंट होने चाहिए। तो हमने कहा कि नहीं सब, इसको तो परमानेंट होना चाहिए, रेगुलर पोस्ट होनी चाहिए। काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुए, लेकिन गवर्नमेंट का ही कहना था कि भाई जब तक ये नहीं हो तब तक तो हमें कॉन्ट्रेक्चुअल की परमिशन दें, ताकि हम कमिंग सेमेस्टर में ही, मतलब जून जुलाई में ही एक बार कॉन्ट्रेक्चुअल भर्ती करके तो चालू करें। तो कोर्ट ने इन सारी चीज़ों को कंसीडर किया, और कंसीडर करने के बाद ऑर्डर पास किया। ऑर्डर में उन्होंने 5 तारीख तक का टाइम उनको दिया है, और साथ ही उनको ये कहा है कि ठीक है, आप सारी जो भी डिटेल है वो हमें 5 तारीख तक सबमिट करें। ये बेसिकली आज का टोटल अपडेट था। वास्तविक ऑर्डर एक बार कल आ जाए, अभी तक ऑर्डर आया नहीं है, मैंने ऑनलाइन चेक किया था। एक बार ऑर्डर आ जाए तो शायद हम ज़्यादा बेटर डिस्कस कर पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट का जो एग्जैक्ट ऑर्डर होता है वो सुन नहीं पाते हैं, चूँकि काफ़ी सारे पक्ष रहते हैं, काफ़ी सारे एडवोकेट्स होते हैं, और डिस्टेंस बहुत होता है हमारा और ऑनरेबल कोर्ट का। लेकिन जो मोटे मोटे जो सुनने में आया, वो सारे फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं। तो सर, एक तो मोटा मोटा मुझे यही पता चला, फिर तारीख आ गई एक और, तो अगली तारीख को क्या लगता है, आएगी वैकेंसी की एक और तारीख मिल जाएगी? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि वैकेंसी तो आएगी, है ना। आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि वैकेंसी आएगी, और आनी चाहिए। हमारे बच्चों के एजुकेशन का सवाल है, गवर्नमेंट्स को भी सोचना चाहिए, और सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वैकेंसी तो आएगी। हाँ, टाइम का जो मेजर इशू है, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़्यादा नहीं लगे, लेकिन फिर भी क्या कहें, क्योंकि बार बार डेट पर डेट आ रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा तो कमिट नहीं कर सकता बच्चों से।
लेकिन हाँ वैकेंसी आएगी, आएगी। इस तारीख पे नहीं, कितनी बार खींचेंगे, कितनी बार ये आगे बढ़ाएंगे, है ना। सरकार कब तक बचेगी। और समझ में नहीं आता मुझे, जब हर सब्जेक्ट के टीचर्स हैं तो कंप्यूटर साइंस की क्यों नहीं। ये ऑनरेबल कोर्ट ने कई बार ये चीज़ भी सामने रखी है, कई ऑनरेबल कोर्ट ने कई बार खुद ने भी इस चीज़ को समझा है। लेकिन ये प्रक्रिया है, क्योंकि कोर्ट को दोनों पक्षों को सुन के ऑर्डर करना होता है ना। ये कोर्ट का अपना तरीका यही है कि भाई दोनों की सुनो, हमें अपनी चीज़ अच्छी लगती है, सही लगती है, उन्हें अपनी सही लगती है, डिसाइड कोर्ट को करना होता है। आएगी, थोड़ा टाइम की बात है। जैसे कि सर आपने अभी कहा था कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रहेगी या परमानेंट रहेगी? नहीं, हमने इसका बहुत अपोज किया कॉन्ट्रेक्चुअल का। हमने कहा कि नहीं, रिक्रूटमेंट परमानेंट ही होने चाहिए और कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होना चाहिए। लेकिन बस एक जो वो है कि मीन वाइल, कि जब तक नहीं हो तब तक के लिए हम कॉन्ट्रेक्चुअल रख लें, इसकी परमिशन ऑनरेबल कोर्ट ने दी है या नहीं दी है, वो एग्जैक्टली ऑर्डर के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। तो इस बारे में मैं अभी कुछ ना बोलूँ तो अच्छा है, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट का जो आदेश है वो एक बार देख लें। अभी तक आदेश आया नहीं है, जो लिखवाया गया था उसका अपना प्रोसेस होता है कि वो एक बार टाइप होता है, टाइप होने के बाद ऑनरेबल जस्टिस के पास जाता है, वो चेक करके फिर साइन करते हैं। सो सर अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट? अगली तारीख का इंतजार। लेकिन बस एक कॉन्फिडेंस बनाए रखें कि हम जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और निश्चित रूप से हम सभी के लिए हम ये कहें कि हम कुछ भला कर पाएंगे, कुछ अच्छा काम कर पाएंगे, कि जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको टीचर्स मिल पाएंगे, जो आईटी के बेरोजगार हैं उनको हम रोजगार दिला पाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर सब मिलके अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। और बस कॉन्फिडेंस बनाए रखें। टाइम तो लग रहा है, निश्चित रूप से लग रहा है, लेकिन जल्दी ही हमें सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों देखा, जैसे कि हमने डॉक्टर टी.एन. शर्मा जी से सवाल पूछे जो आपके मन में थे, आई होप आपको जवाब मिले होंगे। तो आप भी शांति बनाए रखें और कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि सर भी बड़े मोटिवेटेड लग रहे हैं मुझे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।